मेरा परिचय चाहिए आपको? देखो, सभी देखो। जिसका नाम सुनते ही त्रिलोक पहाड़ कांपने लगता है, जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर चतुर्मुख ब्रह्मा ने जीवन वरदान दिया था, जिसको कोई नहीं कर पाया ऐसे कैलाश पर्वत को तिनके की तरह उठाया था। मैं विश्रवा का पुत्र हूँ, पुलस्त का पौत्र, रावण, दशानन रावण। रावण? ये शिव धनुष को उठाने के लिए इतना परिश्रम क्यों हो रहा है? पहले ही अगर मैं अपनी छोटी उंगली से इसे उठा लेता तो ये दुर्बल राजकुमार कहेंगे कि हम भी इसे उठा सकते थे, लेकिन नहीं, फिर वो निराश हो जाते। इसीलिए लंकेश्वर ने अपना रूप बदलकर इस स्वयंवर में आने का निर्णय लिया है। मेरा और परिचय चाहिए या इतना पर्याप्त है जनक महाराज? नहीं नहीं, रावण नाम ही पर्याप्त है। आपको अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वागत है लंकेश्वर, सुस्वागतम। हम सब आपका पराक्रम देखने के लिए अत्यंत आतुर हैं लंकेश्वर। देखने दो, इस रावण के पराक्रम को देखने दो। ये शिव धनुष उठाने के लिए राजकुमारों को पर्वत उठाने जितना कठिन परिश्रम लगा, उसी शिव धनुष को मैं बांस के तिनके की तरह हाथ में उठाऊंगा। इसे सभी राजकुमारों को आनंद आएगा। हाँ। महारानी, महारानी, सीता के स्वयंवर के लिए लंकेश्वर रावण का आगमन हो गया है। किसी भी कारणवश सीता और रावण का विवाह नहीं होना चाहिए। कृपा करो माता, कृपा करो।
हमसे क्या कहा था कि ये शिव धनुष हम सब के लिए पर्वत की भांति भारी है और तुम्हारे लिए बांस की भांति हल्का, तो पर्वत की भांति क्यों गिर पड़े? हे राजन, 20 भुजाएं होने के पश्चात भी नहीं उठा पाए, यह लज्जास्पद है। रावण का अहंकार टूट गया। रावण का अहंकार टूट गया। सब लोग चुप हो जाओ, मैं अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। महाराज जनक, जब ये सभी हंस रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, तो आप मौन क्यों बैठे हैं? लंकेश्वर रावण, यहाँ पर आए हुए सभी राजा और राजकुमार भी इस शिव धनुष को उठाने में पूर्णतः विफल हो चुके हैं, किंतु फिर भी किसी ने किसी का अपमान नहीं किया। केवल यहाँ पर आपका ही अपमान हुआ है लंकेश्वर, और आपके इस अपमान का कारण है आपने इन सबको दुर्बल बताकर और इनके समक्ष अपने बल का जो बखान किया था, वही इसका कारण है। संभवतः आप अब समझ चुके होंगे। जनक महाराज, इस एक हार के कारण से मुझे ये सब अधिप्राप्त पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सभी लोगों ने मेरा बल देखा है। आप इस रावण के इतिहास के बारे में भली भांति परिचित हैं, फिर भी वो कुछ नहीं था। इसके बाद मैं अधिक पराक्रम दिखाऊंगा, सबको पराक्रम दिखाऊंगा शीघ्र अतिशीघ्र। सीता, मेरी बहन सीता, मैं आज बहुत आनंदित हूँ, पता है तुम्हें? यदि तुम बताओगी तो मुझे भी पता चलेगा। वो लंकेश्वर उस शिव धनुष को उठाने में विफल हो गए। जब उनका गर्व भंग और अपमान हुआ, वो वहाँ से क्रोधित होकर चले गए। मुझे ज्ञात है। हाँ, परंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? तुम्हें किसने बताया? इस तोते ने। क्या इस तोते ने बताया तुम्हें? इस चित्र में जो तोता है उसने नहीं, अपितु जो कहानी में तोता है उसने मुझे बताया। शिव धनुष को उठाना केवल पुरुषोत्तम के हाथ से ही संभव है। रावण तो पुरुष धाम है, ऐसा तुम्ही ने तो बताया था। उसके पश्चात मुझे ये विश्वास हो गया कि शिव धनुष को उठाना संभव नहीं है। बहन, आपके प्रेम की और आपके विश्वास की कोई तुलना ही नहीं है। गुरुदेव, ये वन के बीचों बीच किसी व्यक्ति का आश्रम प्रतीत होता है, परंतु मुझे कोई दिख नहीं रहा। यह आश्रम किसका है और यहाँ पर कोई रह क्यों नहीं रहा है? कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, मुझे उत्सुकता हो रही है गुरुदेव। सुनो राम, तुमने जो ये प्रश्न किया है उचित समय पर किया है। इस आश्रम में वास करने वाले महर्षि ने इसका परित्याग क्यों किया, इसका कारण बताता हूं मैं। तुमने महर्षि गौतम का नाम अवश्य सुना होगा। महर्षि गौतम अर्थात सप्त ऋषियों में से एक? हाँ, सप्त ऋषियों में मुख्य महर्षि गौतम कुलाधिपति हैं और प्रथम अन्वेषक हैं।
अनावृष्टि के काल में महर्षि ने सहस्त्र ब्राह्मणों का आदर सत्कार करके उन्हें आश्रय दिया था। महर्षि गौतम तो महापुरुष हैं। किंतु गुरुजी, अनावृष्टि काल में सहस्त्र ब्राह्मणों को आश्रय देने वाले महर्षि गौतम इस आश्रम में इस समय वास क्यों नहीं कर रहे हैं? यह देख मैं आश्चर्यचकित हूँ। इसका कारण एक बहुत बड़ी दुर्घटना है लक्ष्मण। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या अति रूपवान है, महापतिव्रता भी हैं। अहिल्या के अति सौंदर्य को देखकर देवराज इंद्र मोहित हो गए और उन्होंने वेश बदलकर महर्षि गौतम का रूप धारण करके आश्रम में प्रवेश किया और बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। परंतु उन दोनों को क्षमा करके महर्षि गौतम आश्रम ही छोड़कर चले गए। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो पापी देवेंद्र ने आपका रूप लेकर मुझे। बस करो अब। तुम शरीर व्यतीत होकर, सबके नैनों से ओझल होकर हजारों वर्षों तक इसी तपोवन में निराहारी होके अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए भस्म राशि पे पड़े पड़े सभी जीवों से विच्छिन्न होकर इसी आश्रम में पड़ी रहोगी। स्वामी, स्वामी, यदि तुम मेरी शरण में आना चाहती हो तो कुछ वर्षों उपरांत परम पावन पुरुषोत्तम के इस आश्रम में चरण पड़ेंगे। उनके पवित्र चरणों के स्पर्श के उपरांत तुम मुक्त हो जाओगी। उस महान पुरुषोत्तम के आगमन की प्रतीक्षा में तपस्या करो। एक महान कार्य करने के लिए हमें उस आश्रम में प्रवेश करना होगा। चलो चलते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। सुनिए अहिल्या देवी, श्री राम के आने से आपको शाप से मुक्ति मिलेगी और अब सब मंगल ही मंगल होगा। मैं धन्य हो गई महर्षि, मैं धन्य हो गई। राम, राम, श्री राम, आपके दिव्य मंगल रूप को देखकर मैं धन्य हो गई। मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। हजारों वर्षों से मैंने मनन किया और प्रतीक्षा की इस दिन की। आज आपके आगमन के साथ मैं सार्थक हो गई प्रभु, मैं सार्थक हो गई। मेरा जीवन धन्य हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, आप दोनों मेरा अतिथि निमंत्रण स्वीकार करें। आपकी सेवा करके मेरे मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। बस यही मेरी आप दोनों से विनती है। माते, हम दोनों भ्राता महर्षि विश्वामित्र के आदेश अनुसार यहाँ पधारे हैं। यदि आपको धन्यवाद देना है तो इनको दीजिए। श्री राम, एक शाप के कारण जो बहुत दिनों से शिला रूप में थी तुम्हारे चरणों के स्पर्श से आज उन्हें मुक्ति मिली है। अतः उसे आदर सत्कार करने का एक अवसर दो। वो तुम्हारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हैं और ऐसा करने से तुम्हें पतित पावन होने की कीर्ति प्राप्त होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। माते, हम आपका आधार आदित्य पूर्ण हृदय और मन से स्वीकार करते हैं। धन्यवाद श्री राम, धन्यवाद। श्री राम, आज के बाद से मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। कृपया करके प्रभु आप अंदर आ जाएं।
मंथरा, ये कौन सा नया लेप लगा रही हूँ? इसकी सुगंध तो नई लग रही है। महारानी, आपके लिए विशेष लेप तैयार किया है। ये बहुत अद्भुत लेप है। चिंतन कर कर के सिर भारी हो जाए तो ये लेप लगाने से हल्का हो जाता है। ठीक है, आप मुझे क्या बताने वाली थीं? बताइए। महारानी, जब राजकुमार शस्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं, सभी राजकुमारों में रामचंद्र का शस्त्र प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा आपने ही कहा था। रामचंद्र के सर्वश्रेष्ठ होने से असुरों का वध होना तो निश्चित था। भरत सर्वश्रेष्ठ नहीं थे। असुरों का वध करने के लिए अगर उन्हें भेज दिया जाता तो अनर्थ हो सकता था। इसीलिए मैंने कहा था कि भरत को विश्वामित्र के साथ मत भेजो। अगर यही बात है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? महारानी, अगर उन दोनों की सभी प्रशंसा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा? महारानी, भरत को रामचंद्र की भांति शस्त्र विद्या में प्रवीण होने के लिए प्रेरित करना होगा। भरत को रामचंद्र की भांति दुष्टों के संहार के लिए ऋषियों की रक्षा करनी चाहिए। तब महाराज तुम्हें वीर माता के पद से सम्मानित करेंगे।